नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के उन जबरदस्त विचारों की जो हमें अपनी अंदर की ताकत को जगाने और कामयाबी का रास्ता पाने में मदद करते हैं। आइए इन विचारों की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं इस एक कमाल के विचार से। सोचिए जरा, दुनिया की सारी ताकत, सारी शक्ति पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। विवेकानंद कहते हैं कि हम खुद ही तो हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर चिल्लाते हैं कि अरे कितना अंधेरा है। तो यहीं से हमारी सारी बात शुरू होती है, ये समझने से कि शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। तो फिर चलिए अपनी आंखों से इस हाथ को हटाते हैं और उस रोशनी को देखते हैं जो विवेकानंद के विचार हमें दिखाते हैं। उनके शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं हैं, ये तो जिंदगी जीने के असली सूत्र हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हमें ये मानना होगा कि हमारी ताकत की कोई सीमा नहीं है, वो असीम है। विवेकानंद के पूरे दर्शन का यही तो मूल आधार है। अच्छा, तो विवेकानंद की नज़र में सबसे बड़ा पाप क्या हो सकता है? ये कोई पूजा पाठ या समाज से जुड़ा पाप नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी भूल है जो हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालती है। यही है वो पाप, जब हम खुद को कमजोर, छोटा या बेचारा मान लेते हैं, तो असल में हम खुद को अपनी ही बनाई हुई एक जेल में बंद कर लेते हैं। विवेकानंद के लिए ऐसा सोचना अपनी आत्मा का अपमान करने जैसा था। मतलब हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं, हमारी अपनी ही सोच है। और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी किस्मत कोई और नहीं लिखता, हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमारी सोच, हमारे काम, हमारे हर फैसले, यही तो हैं जो हमारी किस्मत बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे अंदर इतनी शक्ति है, तो फिर उसे सफलता में कैसे बदला जाए? अब हम उन तरीकों पर आते हैं जिनसे इस शक्ति को एक्शन में बदला जा सकता है। ये देखिए, ये सफलता का पूरा फॉर्मूला है। पहला कदम, कोई एक लक्ष्य तय करो, सिर्फ एक। दूसरा, उस एक लक्ष्य को अपनी सोच, अपने सपने, अपनी हर सांस में बसा लो। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, बाकी हर फालतू विचार को अपने दिमाग से निकाल बाहर करो। इसी को कहते हैं फोकस की ताकत। और हां, उस रास्ते पर चलेंगे तो गिरेंगे भी, हारेंगे भी। लेकिन यहां विवेकानंद एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हार कोई अंत नहीं है, हर हार अपने साथ एक तजुर्बा लेकर आती है। तो अगली बार जब हम शुरू करते हैं तो जीरो से नहीं, बल्कि उस अनुभव के साथ करते हैं। तो हार क्या हुई? हार एक टीचर हुई, सजा नहीं। अब एक सवाल, क्या ऐसी जिंदगी अच्छी होती है जिसमें कोई मुश्किल ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन विवेकानंद का नजरिया तो एकदम उल्टा था। और उनका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। वो मानते थे कि अगर जिंदगी में कोई समस्या नहीं आ रही, तो समझ लो कि हम गलत रास्ते पर हैं। इसका मतलब है कि हम कुछ नया नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बस एक आसान से रास्ते पर चले जा रहे हैं जो कहीं नहीं जाता। मुश्किलें तो इस बात का सबूत हैं कि ग्रोथ हो रही है। देखिए, कामयाबी पाना एक बात है, लेकिन उसे संभाल कर रखना और उसका सही इस्तेमाल करने के लिए एक मजबूत चरित्र की जरूरत होती है। तो अब हम इसी पर बात करेंगे। ये स्लाइड जिंदगी का पूरा सार बता देती है। विवेकानंद के लिए जिंदगी और मौत सिर्फ सांस चलने या रुकने का नाम नहीं था। उनके लिए ताकत, प्यार और विस्तार, यानी दूसरों के बारे में सोचना, यही असली जिंदगी है। और इसके ठीक उलट कमजोरी, नफरत और संकुचन, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचना, ये मौत के बराबर है। और एक मजबूत चरित्र इन तीन चीजों पर खड़ा होता है। पवित्रता, यानी सोच और काम में सफाई। धैर्य, यानी मुश्किल वक्त में टिके रहना। और उद्यम, यानी बार बार हारने के बाद भी कोशिश करते रहना। इन तीनों के बिना कोई भी कामयाबी न तो सच्ची होती है और ना ही टिकती है। कहते हैं ना, ज्ञान किताबों से मिल जाता है, लेकिन समझ तो अनुभव से ही आती है। चलिए अब जिंदगी भर सीखते रहने की इस कला को समझते हैं। विवेकानंद के लिए पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ किताबें रटना नहीं था। उनके हिसाब से असली शिक्षा वो है जो हमारा चरित्र बनाए, हमारे दिमाग को ताकत दे, हमारी सोच को बड़ा करे और सबसे जरूरी बात, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए। वो शिक्षा जो हमें आत्मनिर्भर बनाए। तो फिर सीखने का असली मंत्र क्या है? वो ये है, पहली चीज ये हिम्मत रखना कि अपनी गलतियों और कमियों को मान सकें, और दूसरी उन्हें सुधारने की सच्ची नीयत रखना। अगर ये दो चीजें हैं तो कोई भी इंसान जिंदगी में लगातार सीख सकता है और बहुत आगे बढ़ सकता है। अब हम आते हैं इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर,
मान लीजिए एक इंसान अपनी ताकत को पहचान लेता है, एक मजबूत चरित्र बना लेता है, तो फिर उसका आखिरी मकसद क्या होना चाहिए? विवेकानंद का जवाब एकदम साफ था। वो जिंदगी जो सिर्फ अपने लिए जी जाए, वो जिंदगी नहीं, मौत के बराबर है। असली जिंदगी तो उनकी है जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों के काम आते हैं। यहाँ सेवा को सीधे सीधे आध्यात्म से जोड़ा गया है। दूसरों की मदद करना सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, बल्कि एक खुद को अंदर से साफ करने का एक तरीका है। जब हम बिना किसी स्वार्थ की सेवा करते हैं तो हमारा दिल पाक साफ होता है और वहीं ईश्वर का वास होता है। तो इन सारे विचारों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या मिलता है? ये सिर्फ कुछ अलग अलग बातें नहीं हैं, ये तो जिंदगी जीने का, खुद को बेहतर बनाने का एक पूरा का पूरा रास्ता है। ये स्लाइड पूरी चर्चा का निचोड़ है। ये सफर शुरू होता है अंदर से, अपनी असीम शक्ति को पहचानने से। फिर उस शक्ति को एक लक्ष्य पर लगाया जाता है। उस लक्ष्य को पाने के लिए पवित्रता, धैर्य और उद्यम से एक मजबूत चरित्र बनाया जाता है। और आखिर में उस काबिलियत का इस्तेमाल दूसरों की सेवा के लिए किया जाता है। यही एक कामयाब और सार्थक जीवन का रास्ता है। और हम अपनी बात को इस आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। डर। डर ही तो है जो हमें कमजोर बनाता है, हमें रोकता है, हमें बांध कर रखता है। विवेकानंद कहते हैं कि असली जिंदगी की शुरुआत ही तब होती है जब हम उस डर से आगे निकल जाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमें डर के दायरे में ही रहना है या उस लकीर को पार करके असली जिंदगी